हेलो गाइस, दिस कार्तिकेय पांडे एंड यू वाचिंग नेवीरा। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला उन बच्चों के लिए जो बच्चे 11th में किसी वजह से थोड़ा बहुत वीक रह गए या किसी वजह से उनका उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अभी वो 12th में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ओके गाइस, सो उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही एक अच्छा स्टेप होने वाला है। ओके, सो इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले फर्दर जो पढ़ाई वाले वीडियोज़ या और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे जो वीडियोज़ होते हैं वो आप लोगों को मिलते रहे। ओके गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मुझे सजेस्ट करिएगा। चलिए, तो देखिए, कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम 11th में उतना अच्छा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब 12th में क्या हो रहा है कि हर स्टेप में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। क्योंकि देखो, होता क्या कि चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करो, चाहे आप कैपेसिटर की बात करो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, चाहे आप मैग्नेटिज्म की बात करो, हर टॉपिक पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैकेनिक्स का यूज़ है, कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ है, मतलब उसके सब टॉपिक्स का यूज़ है, काइनेमेटिक्स का यूज़ है, कहीं कहीं सरफेस टेंशन का यूज़ है, विस्कोसिटी का थोड़ा बहुत कहीं कहीं यूज़ देखने को मिल सकता है 12th क्लास में, है ना। वेव, एसएचएम, इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत यूज़ है, रोटेशनल मोशन का थोड़ा बहुत यूज़ है। तो देखो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि देखो यार, 2 महीने में तुम पूरा 11 तो कवर नहीं कर लोगे, और यदि उसे कवर करने पड़ जाओगे तो 12th तुम्हारा वीक हो जाएगा, फिर से वही वाला हाल होगा। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि सीधा सा एक काम करना है, हमें कुछ उन टॉपिक्स पे फोकस करना, उन चुनिंदा टॉपिक्स पे फोकस करना है जिनकी मदद से हमारा 12th अच्छा हो जाए, दैट्स ऑल, है ना। हाँ, बात रही कि अपन जिसे कहते हैं 11th पे एक अच्छा खासा पकड़ बनाना, उसके लिए नो डाउट आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, लेकिन 12th के पैरेलल में 11th को भी लेके चलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे काम करिए, तो उससे आप लोगों को मदद मिलेगी और आप 12th में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। जैसे कि पहला टॉपिक जो मुझे लगता है आपको काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए बेसिक काइनेमेटिक्स की इक्वेशन पे। एस इक्वल टू यूटी प्लस आप टी स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ऐसे ही आपका बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और भी 2-4 इक्वेशंस, मतलब 2-4 इक्वेशन का मतलब इनके यूज़, इनके एप्लीकेशन, इस पे आप फोकस करिए। ओके, इस पे फोकस करेंगे, थोड़ा बहुत ग्राफिकल प्रॉब्लम्स देख लीजिए, तो होगा क्या कि इसका जहाँ जहाँ भी यूज़ होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, ठीक है ना, हर जगह आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। ओके ग्रेट, इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 9th क्लास में भी था और ये कहीं ना कहीं ईजी टॉपिक है। फिर एनएलएम में आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मेनली सीखिए, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद बेसिक इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर है। इस पे अपन लोग काम करना चाहिए अपन लोगों को। इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, यदि फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट आएगा या बेसिक मैकेनिक्स के रूल्स यूज हो रहे होंगे, तो ऑब्वियस है कि फ्री बॉडी डायग्राम वहाँ रोल प्ले करेगा, और यदि हमसे वो बन रहा है तो बेनिफिट हो जाएगा। ये कितना टाइम लेगा? ये मुश्किल से आप लोग का 1 से 2 दिन लेगा, फ्री बॉडी डायग्राम सीखना और बेसिक इक्वेशंस लगाना। अब मैं क्या बोलूँगा, डुअल बॉडी सिस्टम, बहुत सारा पुली, ये वो नहीं सीखना भाई। हमें एनएलएम में पकड़ नहीं बनानी है अभी 12th क्लास में आकर के, उसके लिए तो अलग से टाइम देंगे हम। अभी बस हमें इतना करना है कि जिससे कि हमारा 12th डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो व्हाट आई विल से कि फ्री बॉडी डायग्राम एंड सम बेसिक इक्वेशंस। उसके बाद अगले चैप्टर पे आइए, फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिएगा, है ना। अगले चैप्टर में आइए तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम में मात्र एक चीज़ सीखिए कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, वो वेरिएबल फोर्स हो या कांस्टेंट फोर्स हो तब, ठीक है ना। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल एजेंट्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, लेकिन कब? जब बॉडी हमारी कैसी हो, एक तरह से रिजिड बॉडी हो। नॉन रिजिड के केस में ऐसा नहीं होगा, फिर इंटरनल फोर्सेस भी रोल प्ले करेंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब क्या समझ में है कि यदि आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पे काम कर लिया तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका यूज़ हर जगह सीख जाएंगे। और उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इवन आप लोग जिसे कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स में भी कई बार आप लोग को ये रोल प्ले करेगा। जो आपका जिसे कहते हैं इंडक्शन वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ भी ये रोल प्ले करेगा। बहुत ही सिंपल है, 1 दिन में आप सीख जाएंगे। अब उसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना मत सीखिए, सेंटर ऑफ मास के डायरेक्ट फॉर्मूले रट लीजिए, क्योंकि आप 11th पे पकड़ नहीं बना रहे हैं, आपको 12th पे अच्छा कर रहा है, लेकिन 11th के बिना नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपन लोग एक ऐसा पाथ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी मदद से अपन ऐसा कर पाए। ओके गाइस, उसके बाद आप रोटेशनल मोशन में रोलिंग मोशन की क्या कंडीशन होती है, रोलिंग मोशन के वक्त क्या होता है, बॉटम मोस्ट पार्टिकल जो होता है वो रिलेटिवली रेस्ट में रहता है
कॉन्टैक्ट सरफेस के, है ना, इस पे वर्क करिए थोड़ा सा। फिर आप टॉर्क का मीनिंग पे वर्क करिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिफरेंट केसेस क्या होता है रट लीजिए थोड़ा सा, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे जाके लग जाइए, 10 दिन 20 दिन लगा दीजिए, नहीं भैया नहीं करना। जो चीज़ें बता रहा हूँ उन्हीं पे फोकस करिए, विश्वास मानिए आपको 12th में अच्छा रिजल्ट दिखेगा। उसके बाद अब सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए। बबल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे चलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछ लेता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछता है जब, तो वहाँ पे आपको एक्सेस प्रेशर का आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि एक्सेस प्रेशर क्या होता है इन केस ऑफ बबल या इन केस ऑफ वाटर ड्रॉप, है ना, ये सब सीखिए। इसके बाद एसएचएम में टाइम पीरियड सीखिए, और टाइम पीरियड के अलावा ये सीखिए कि कोई भी यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी तो उस केस में टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, मीन पोजीशन से थोड़ा खिसका करके समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर उसको सॉल्व कर करके और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए के कंपेयर करते हैं, वहाँ से ओमेगा आता है ना, फिर टाइम पीरियड टी इक्वल टू हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। इस तरीके से हम लोग को फिर आगे बढ़ के मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो वेव थोड़ा बहुत आइडिया नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेव में उतना ज़्यादा वेव का जिसे कहते हैं एप्लीकेशन नहीं मिलता, लेकिन सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव आना चाहिए, ठीक है ना, कि दो वेव से यदि सुपर इम्पोज करती है ना, तो उस केस में क्या होता है, रिजल्टेंट जो वेव बनेगी वो कैसी होगी, प्लेन प्रोग्रेसिव होगी कि नहीं होगी, ये सब बातों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप 12th का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे YDSC के पहले आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि इंटेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए थोड़ा रोल प्ले करेगा। फिर आप थोड़ा बहुत और आइडिया ले सकते हैं, तो मात्र थर्मल एक्सपेंशन का आइडिया ले लीजिए। थर्मल एक्सपेंशन का क्योंकि कई जगह यूज़ आ सकता है। इलास्टिसिटी का जो यंग्स मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा जान लीजिए कि भाई यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो हम फुली कॉन्फिडेंट कि आप अच्छा करेंगे किसमें, 12th के चैप्टर्स में। हाँ, एक टॉपिक और है जो मैं मिस कर रहा हूँ, वो है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एफ ऑफ थ्रस्ट, है ना, बियॉन्सी। एफ ऑफ थ्रस्ट की वैल्यू कितनी आती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, मैंने पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पे काम करने को नहीं बोला, मैंने मात्र बोला है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करिए, क्योंकि उस पे बेस्ड आप लोगों को कई जगह प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम कि भैया 2 बॉल्स हैं, उनको यहाँ डिप कराया, फिर ले जा करके दूसरे लिक्विड में डिप कराया, तो यदि एंगल नहीं चेंज हो रहा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है। वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग का जिसे कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ हो गया, और यदि बच्चे से नहीं बन रहा तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से दूसरी चीज़, ये तो आप पढ़ लिए, इसमें आपको मुश्किल से 10 से 12 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, और आप कवर कर लेंगे, थोड़ा डिटेल में भी कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का, मात्र 11th क्लास के। 12th क्लास के फार्मूला मैं नहीं बोलूँगा, 11th क्लास के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का एक पूरा का पूरा आप कलेक्शन बना लीजिए, बैंक बना लीजिए जिसे कहते हैं, उनको एक साथ लिख लीजिए और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा करिए। क्योंकि जब आपका 11th अच्छा नहीं हुआ है तो आप 10 दिन में कितना भी डिटेल में पढ़ोगे बेटा, उतना जल्दी वो क्लिक नहीं करेगा, है ना। और 12th के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फास्टली सॉल्व करने के लिए, जिसे कहते हैं मतलब फास्ट वे में सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही जल्दी क्लिक करना चाहिए। मतलब आपको क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ओके ग्रेट, ये लगाना था, लगा दिया। तो ये कब होगा, जब वो फॉर्मूले आपके माइंड में हर वक्त रहेंगे, और वो 10 दिन में नहीं बनेंगे। सो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बना करके एक छोटी सी पर्ची में सामने लगा लीजिए अपने रूम में बैठ के, और उसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहिए। ओके। और तीसरी चीज़, अपने माइंड से ये तो एकदम निकाल ही दीजिए कि भैया आप कमज़ोर हैं तो आपका 12th अच्छा नहीं होगा। नो, नॉट एट ऑल। आप कमज़ोर हैं तब भी आप 12th में अच्छा कर सकते हैं, बस आपके अंदर विल पावर होना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। सो गाइस, ये मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर करी, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन बातों को यदि आप फॉलो करते हैं तो हम फुली कॉन्फिडेंट कि आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ओके गाइस, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर से वही आपको रिमाइंड करा दूं कि यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। एंड गाइस, इस वीडियो में अपन लोग 1000 लाइक्स का जिसे कहते हैं टारगेट रखते हैं। चलिए देखते हैं कब तक में आ पाता है। थैंक यू गाइस, नीड योर सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।